आज हम देखने वाले हैं कि हम एरे के एलिमेंट्स का सम एंड एवरेज किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं और इसी के साथ साथ हम देखेंगे कि हम एरे के एलिमेंट्स में से मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट को किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आइए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल अमार। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एरे बनाता हूँ मार्क्स के नाम से। हम क्या करेंगे, कुछ स्टूडेंट्स के यहाँ पे मार्क्स लेंगे और उनमें से हम क्या करेंगे, सम एंड एवरेज को कैलकुलेट करेंगे और मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट को फाइंड आउट करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एरे का साइज़ लेता हूँ 5। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एरे का साइज़ 10, 20, 50, 100 जितना भी लेना चाहें ले सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एरे का साइज़ रखता हूँ 5। उसके बाद हम क्या करते हैं, यूज़र को एक मैसेज शो कराते हैं, इंटर मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स। सो यूज़र को जब ये मैसेज शो होगा इंटर मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स, तो यूज़र क्या करेगा, मार्क्स को इंटर करेगा। हम क्या करेंगे, एक लूप की मदद से मार्क्स को रखाएंगे इस एरे के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, लूप के लिए एक वेरिएबल बनाता हूँ आई के नाम से, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, लूप लगाते हैं। आई की वैल्यू हम स्टार्ट करेंगे 0 से, क्योंकि एरे के इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट होते हैं। ये जो मार्क्स वाला हमारे पास एरे है, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो 0 इंडेक्स पे होगा, और यहाँ पे हमारे इंडेक्सेस जाएंगे लेस आर इक्वल टू 4 तक, क्योंकि हमारे पास जो लास्ट एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स क्या होगा, 4 होगा। 0 से स्टार्ट होंगे और 4 पे एंड होंगे, क्योंकि हमारे पास जो लास्ट एलिमेंट होता है उसका इंडेक्स होता है n-1। अगर एरे का साइज़ हमारे पास 5 है तो n-1 यानी कि 4। अगर हमारे पास एरे का साइज़ होता 10 तो हमारे इंडेक्सेस कहाँ तक जाते, 9 तक जाते। लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होता, 9 होता। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आई की वैल्यू को इंक्रीज़ करता हूँ, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी एन की मदद से मार्क्स के अंदर रखाएंगे वैल्यूज़ को। सो फर्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगा, आई की वैल्यू हमारे पास होगी 0 लेस आर इक्वल टू 4, कंडीशन हो जाएगी ट्रू। हम लूप के अंदर आएंगे और सी एन की मदद से हम क्या करेंगे, मार्क्स ऑफ 0 के अंदर वैल्यू रखाएंगे। मार्क्स ऑफ 0 यानी कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे। इसी तरह क्या होगा, आई की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, 1 हो जाएगी, 1 लेस आर इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू होगी, और हम क्या करेंगे, मार्क्स ऑफ 1 के अंदर वैल्यू ले लेंगे। मार्क्स ऑफ 1 यानी कि सेकेंड एलिमेंट ऑफ एरे। इसी तरह क्या होगा, लूप चलता रहेगा, हम थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एलिमेंट के अंदर भी वैल्यू ले लेंगे। उसके बाद क्या होगा, आई की वैल्यू इंक्रीज़ होकर 5 हो जाएगी, 5 लेस आर इक्वल टू 4, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, और हम लूप के बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, 5 एलिमेंट्स ले लेंगे यूज़र से और उन्हें रखा देंगे मार्क्स वाले एरे के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैक्सिमम एलिमेंट को फाइंड आउट करता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे मैक्स मार्क्स। सो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि यूज़र ने यहाँ पे इंटर किया 75, 95, उसके बाद 60, 70 एंड 85। यहाँ पे मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि यूज़र ने ये वैल्यूज़ इंटर की ताकि आपको मैं समझा सकूँ। यूज़र यहाँ पे अपनी मर्ज़ी की वैल्यूज़ को इंटर करेगा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि जो एरे का फर्स्ट एलिमेंट था वही मैक्सिमम वैल्यू थी, मार्क्स ऑफ 0 यानी कि फर्स्ट एलिमेंट। यहाँ पे मैंने फ़र्ज़ कर लिया कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वही मैक्सिमम वैल्यू है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसे कंपेयर करूँगा नेक्स्ट हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके साथ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लूप लगाता हूँ। आई की वैल्यू मैं स्टार्ट करता हूँ 1 से, आई लेस आर इक्वल टू 4, आई प्लस प्लस। सो यहाँ पे मैंने आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट की, 0 से स्टार्ट नहीं की, क्योंकि 0 वाले को हम कंसीडर कर चुके हैं कि वही मैक्सिमम मार्क्स हैं। हम क्या करेंगे, उसे कंपेयर करेंगे सेकंड एलिमेंट से ऑनवर्ड्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे कि अगर मार्क्स ऑफ आई ग्रेटर हैं मैक्स मार्क्स से, तो हम क्या करेंगे, उसी एलिमेंट को रखा देंगे मैक्स मार्क्स के अंदर।
सो यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा आई की वैल्यू होगी 1, 1 लेस आर इक्वल टू 4, कंडीशन होगी ट्रू। हम लूप के अंदर आएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे मार्क्स ऑफ आई, यानी कि मार्क्स ऑफ 1, क्योंकि आई में क्या था, 1 था। मार्क्स ऑफ 1 यानी कि सेकेंड एलिमेंट, क्या सेकेंड एलिमेंट बड़ा है मैक्स मार्क्स से? मैक्स मार्क्स के अंदर क्या था, फर्स्ट एलिमेंट पड़ा हुआ था, यानी कि इसके अंदर पहले क्या था, इसके अंदर पहले से पड़ा था 75। हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे मार्क्स ऑफ 1 यानी कि सेकेंड एलिमेंट क्या बड़ा है मैक्स मार्क्स से? अगर बड़ा होगा तो इसी को ही मैक्सिमम एलिमेंट होना चाहिए। हम क्या करेंगे, अगर बड़ा होगा तो एफ वाली बॉडी में आएंगे और उस एलिमेंट को रखा देंगे मैक्स मार्क्स के अंदर, यानी कि मैक्स की वैल्यू को हम अपडेट कर देंगे। और अगर बड़ा नहीं होगा तो ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होगी और हम उसे मैक्स मार्क्स के अंदर नहीं रखेंगे और लूप दोबारा चलेगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पे सेकंड एलिमेंट क्या बड़ा है इस एलिमेंट से? बिल्कुल बड़ा है। तो क्या होगा, वैल्यू अपडेट हो जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा 95। तो मैक्स मार्क्स के अंदर आ चुका है 95। लूप दोबारा चलेगा, आई की वैल्यू इंक्रीज होकर 2 हो जाएगी, 2 लेस आर इक्वल टू 4, कंडीशन हो जाएगी ट्रू। और हम लूप की बॉडी के अंदर इंटर होंगे और यहाँ पे कंडीशन चेक होगी कि मार्क्स ऑफ आई यानी कि मार्क्स ऑफ 2 यानी कि थर्ड एलिमेंट क्या बड़ा है मैक्स मार्क्स से? थर्ड एलिमेंट हमारे पास क्या है 60, क्या ये बड़ा है 95 से? तो ये बड़ा नहीं है, इसलिए हम इस कंडीशन में नहीं आएंगे और लूप दोबारा चलेगा। आई की वैल्यू इंक्रीज होकर 3 हो जाएगी, 3 लेस आर इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू होगी। लूप के अंदर हम एंटर होंगे, दोबारा ये कंडीशन चेक होगी मार्क्स ऑफ 3 यानी कि फोर्थ एलिमेंट क्या ये बड़ा है मैक्स मार्क्स से? नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस कंडीशन के अंदर एंटर नहीं होंगे और लूप दोबारा चलेगा। आई की वैल्यू इंक्रीज होकर 4 हो जाएगी, 4 लेस आर इक्वल टू 4, कंडीशन हो जाएगी ट्रू। और हम लूप के अंदर आएंगे और दोबारा चेक करेंगे मार्क्स ऑफ आई यानी कि मार्क्स ऑफ 4 यानी कि फिफ्थ एलिमेंट क्या बड़ा है मैक्स मार्क्स से? बिल्कुल बड़ा नहीं है, क्योंकि ये 85 है और मैक्स मार्क्स के अंदर क्या पड़ा हुआ है 95। तो क्या होगा, ये इफ वाली कंडीशन नहीं चलेगी और लूप दोबारा चलेगा। आई की वैल्यू इंक्रीज होकर अब हो चुकी है 5 लेस आर इक्वल टू 4, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स और हम फॉर लूप के बाहर आ जाएंगे। तो क्या होगा, इस तरह से हम क्या करेंगे, मैक्स मार्क्स के अंदर वैल्यू ले लेंगे जो कि मैक्सिमम होगी। अगर आप इस एरे में देखें तो मैक्सिमम वैल्यू क्या थी 95 और हमने ड्राई रन करके देखा तो मैक्सिमम मार्क्स के अंदर क्या आया 95 आया और हम भी यही चाहते थे। मैक्सिमम मार्क्स के अंदर वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या करते हैं, मिनिमम मार्क्स को फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक और वेरिएबल बनाता हूँ मिन मार्क्स के नाम से। इसी तरह यहाँ पे भी मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि हमारे पास जो मिनिमम मार्क्स हैं वो फर्स्ट एलिमेंट ही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी तरह इसे कंपेयर करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मिन मार्क्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, मिन मार्क्स के अंदर हमने रखा दिया फर्स्ट एलिमेंट यानी कि 75। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि अगर मार्क्स ऑफ आई ग्रेटर नहीं लेस देन, अगर लेस देन है मिन मार्क्स से, यानी कि अगर एलिमेंट लेस है मिन मार्क्स से यानी कि मिन मार्क्स से भी छोटा है, तब हम क्या करेंगे, मिन मार्क्स की वैल्यू को अपडेट करेंगे और उस एलिमेंट को हम रखा देंगे मिन मार्क्स के अंदर, क्योंकि वो मिन मार्क्स से भी छोटा है। तो इस तरह क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पे ड्राई रन करके देखा था मैक्स मार्क्स को, इसी तरह इस लूप के अंदर मिन मार्क्स की भी वैल्यू कंपेयर होगी। और फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा आई की वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड एलिमेंट हम चेक करेंगे क्या ये इससे छोटा है, बिल्कुल छोटा नहीं है, तो ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी। लूप दोबारा चलेगा, हम इसे चेक करेंगे 60 को,
तो 60 क्या छोटा है, बिल्कुल छोटा है, तो यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू अपडेट हो जाएगी। और उसके बाद क्या होगा, लूप दोबारा चलेगा, 70 चेक होगा, क्या 70 छोटा है 60 से, बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पे ये वाली इफ वाली कंडीशन नहीं चलेगी। और उसके बाद लूप दोबारा चलेगा और हम 85 को चेक करेंगे तो 85 भी इससे छोटा नहीं है। तो इस तरह क्या होगा, हम मैक्स मार्क्स को और मिन मार्क्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो मैक्स मार्क्स के अंदर मैक्सिमम वैल्यू आ चुकी है और मिन मार्क्स के अंदर मिनिमम वैल्यू आ चुकी है। अब हम देखते हैं कि हम सम एंड एवरेज को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाता हूँ सम के नाम से, और इनिशियली मैं क्या करता हूँ, उसमें 0 रखा देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब ये लूप चलेगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इफ़ वाली कंडीशन से पहले सम के अंदर रखा दूंगा सम प्लस मार्क्स ऑफ आई। सम में इनिशियली हमारे पास क्या पड़ा था, 0 पड़ा था, तो 0 प्लस यहाँ पे जब ये लूप चलेगा आई की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 1, मार्क्स ऑफ 1 यानी कि सेकेंड एलिमेंट। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमने तो स्टार्ट करना था फर्स्ट एलिमेंट से, क्योंकि इसे भी तो हम सम में लेना चाहते हैं ना। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड एलिमेंट ऐड होगा सम के अंदर और उसके बाद ये सम में चला जाएगा। लूप जब दोबारा चलेगा तो थर्ड एलिमेंट इसके अंदर आएगा, सम में पहले वैल्यू पड़ी होगी, उसके अंदर ऐड हो जाएगा थर्ड एलिमेंट। इसी तरह क्या होगा, फोर्थ एलिमेंट भी ऐड हो जाएगा और फिफ्थ एलिमेंट भी ऐड हो जाएगा। बट यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट जो था वो ऐड नहीं होगा, क्योंकि आई की वैल्यू हमने ली थी 1 से, आई की वैल्यू हमें 0 से स्टार्ट करनी थी। तो या तो हम ये कर सकते हैं कि इसके लिए एक अलहदा लूप लगाएं जहाँ पे हम क्या करें, आई की वैल्यू को 0 से स्टार्ट करें और उसके अंदर हम क्या करें, सम की वैल्यू को कैलकुलेट करें। या फिर हम ये कर सकते हैं कि मैं दूसरा लूप यहाँ पे नहीं लगाता, बल्कि मैं क्या करता हूँ कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसे पहले ही यहाँ पे रखा देता हूँ सम के अंदर। इस तरह क्या होगा कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ऐड हो जाएगा सम के अंदर। सम में क्या पड़ा था, 0, तो 0 में ऐड हो जाएगी पहली वैल्यू 75 और वो चली जाएगी सम के अंदर। तो ये लूप जब यहाँ पे स्टार्ट होगा, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, तो सम के अंदर ऑलरेडी क्या पड़ा होगा, 75 पड़ा होगा और उसके अंदर फिर ऐड हो जाएगा 95, यानी कि आई की वैल्यू 1 होगी तो सेकेंड एलिमेंट ऐड होगा किसके अंदर, 75 के अंदर, क्योंकि यहाँ पे क्या होगी वैल्यू 75 हो चुकी होगी सम की वैल्यू। तो यहाँ पे सम की वैल्यू क्या हो चुकी है, 75। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड एलिमेंट ऐड होगा, इसी तरह फिर थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, जब तक ये लूप चलेगा। हमने सम भी कैलकुलेट कर लिया। अब हम देखते हैं कि हम एवरेज किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारी जो एवरेज होगी वो डेसिमल में भी हो सकती है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल बनाता हूँ एवरेज के नाम से, और जब हमारा सम यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा फॉर लूप के बाहर मैं क्या करता हूँ, एवरेज में रखाता हूँ सम डिवाइडेड बाय जितने हमारे एलिमेंट्स थे, एरे के एलिमेंट्स थे 5, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 5 से इसे डिवाइड कर देता हूँ। बट सम हमारे पास क्या होगा, इंटीजर होगा, और अगर हम उसे डिवाइड करेंगे एक इंटीजर से तो वैल्यू हमारी क्या आएगी, इंटीजर ही आएगी। बट हम चाहते हैं कि अगर डेसिमल में वैल्यू हो तो डेसिमल में आए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 5.0 के साथ इसे डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि अगर वैल्यू डेसिमल में हो तो डेसिमल में ही आए। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं सम इज, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सम को प्रिंट करा देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे हम लिखते हैं एवरेज, और यहाँ पे भी हम लिखते हैं एवरेज।
उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इसे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे हम लिखते हैं मैक्सिमम मार्क्स आर, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ मैक्स मार्क्स को प्रिंट कराता हूँ और इसे हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ मिनिमम मार्क्स और यहाँ पे हम मिन मार्क्स को प्रिंट करा देते हैं। सो अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ सो हमें यहाँ पे शो हो रहा है इंटर मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कुछ मार्क्स इंटर करता हूँ सो हमें यहाँ पे शो हो रहा है सम इज 354, एवरेज इज 70.8, मैक्सिमम मार्क्स आर 85 एंड मिनिमम मार्क्स आर 58। तो अगर आप इस एरे के अंदर देखें तो मैक्सिमम मार्क्स हमारे पास क्या हैं 85 एंड मिनिमम मार्क्स क्या हैं 58, और अगर आप इन्हें सम अप करें तो वैल्यू आएगी 354 और एवरेज आएगी 70.8। सो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एरे के एलिमेंट्स का सम एंड एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। एरे से रिलेटेड और भी बहुत से एग्जांपल प्रोग्राम्स आने वाले हैं जो कि आपको मिलेंगे C++ एग्जांपल प्रोग्राम्स वाली प्लेलिस्ट में। सो आप क्या करें, इस प्लेलिस्ट को यहाँ से एक्सेस करें। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और आई बटन में भी दे दूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।